गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी एक बुजुर्ग जी की है जो कि बाबा जी महाराज जी और बड़े महाराज जी के समय से उनकी सेवा करते थे। सासंग जी वो बड़े ही प्रेमी सेवादार थे। सासंग जी अब उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होने के कारण वो सत्संग में नहीं जा पा रहे थे। तो देखिए उस कुल मालिक की कितनी दया है कि आज जो मौजूदा सरकार है हमारे प्यारे बाबा जी, वह स्वयं उनके घर दर्शन देने पहुंच गए और उनसे उनका हालचाल पूछा और देखिए अपने साथ उनको ले जाने के लिए कहने लगे। तो साखी में अंत तक जरूर सुनिएगा किस प्रकार से उन बुजुर्ग जी ने कुल मालिक की सेवा की और किस प्रकार से बाबा जी महाराज जी ने उनको बार बार अपने साथ ले जाने के लिए कहा। तो साखी में हम आगे बढ़ते हैं। सासंगत जी, बाबा जी महाराज जी की यह साखी मुंबई की है। मुंबई जाते वक्त वो अचानक एक स्थान पर रुक जाते हैं। ऐसा ही आपको पता है कि बाबा जी महाराज जी अपने बहुत ही दयालु है और जिन्हें वह दर्शन देना चाहते हैं वहाँ अपने आप से पहुँच जाते हैं। हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि वह कुल मालिक बड़ा ही दयालु है। हम अगर फरियाद लगाएं, उसको याद करें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आएगा नहीं। ऐसा ही कुछ इस साखी में हुआ है। जब भी कोई बाबा जी से मिलना चाहता है, जब भी बाबा जी को कोई याद करता है, तो बाबा जी वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। ऐसे ही बाबा जी जब मुंबई जा रहे थे, तो जब वहाँ मुंबई के सत्संग घर में जा रहे थे और वहाँ गाड़ी के जरिए वहाँ पर गए, तो अचानक उन्होंने रास्ते में अपनी गाड़ी को एक स्थान पर रोका। सभी जब बाबा जी की सिक्योरिटी थी, सब बाबा जी की गाड़ी रोकते हैं तो उनके साथ वहाँ भी गाड़ी रुक जाती है। तब बाबा जी महाराज जी के साथ जो सेवादार थे वह कहने लगे, बाबा जी आप गाड़ी को क्यों रोक रहे हैं? तब बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा मुझे यहाँ पर कुछ काम है। वो कहते हैं, बाबा जी आपको कौन सा काम है? तो हुजूर महाराज जी कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं ठीक है। बाबा जी अपनी मौज, और तब बाबा जी देखिए उनकी मौज है कुल मालिक की, वहाँ जिसे दर्शन देना चाहता है वह 7 समुंदर पार क्यों ना हो, वहाँ पहुँच जाते हैं। तब बाबा जी गाड़ी से उतर कर कुछ दूर गए और वहाँ पर एक मकान था जो कि पुराने समय का बना हुआ कच्चा मकान था और उसकी स्थिति भी थोड़ी दयनीय थी। सभी सेवादार देखते हैं कि बाबा जी अचानक यहाँ पर क्यों रुक गए। तब उन्होंने दरवाज़ा उस मकान का खटखटाया तो एक बुजुर्ग जी वहाँ से निकले। जिसने दरवाज़ा खोला तो बाबा जी को पहले तो वो बुजुर्ग पहचान नहीं पाए थे, लेकिन जब पहचान लिया तो उन्हें पता लगा कि ये तो बाबा जी हैं। तो वहाँ बाबा जी को हाथ जोड़कर रोने लगे और राधा स्वामी कहने लगे और कहा कि आज मेरे सच्चे परमेश्वर, मेरे मालिक मेरे घर आ गए। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ भाई कैसे हो? तो उन बुजुर्ग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ। बाबा जी कहते हैं, काफ़ी समय बाद तेरे से मिलना हुआ है। तो वो कहते हैं, हाँ बाबा जी कि मेरा आगे भी मन था तुमसे मिलने का, ऐसा बाबा जी ने उनसे बोला, मैं तुझे मिल नहीं पाया। तो वह कहते हैं, बाबा जी आपने यहाँ आकर मुझ पर बड़ी ही कृपा, बड़ी ही दया की है। तो हुजूर महाराज जी कहते हैं, भाई तू यहाँ पर अकेला रहता है? तो वो कहते हैं, मेरे सारे बच्चे जो थे उनकी शादी हो गई, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, इसलिए मैं अकेला यहाँ पर रहता हूँ। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, मुझे बड़े महाराज जी ने तुम्हारे बारे में बताया था, वो तुम्हारे बारे में मुझे बताया करते थे, लेकिन काफ़ी सालों में से मैं कोशिश कर रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन मिलना ना हो पाया। तो बाबा जी महाराज जी को देखकर वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से और विरह और प्रेम में तड़प कर रोने लगी और कहने लगी कि बूढ़े महाराज जी मेरे बारे में बात करते हैं, उन्हें मेरे बारे में पता है? तो वो कहते हैं, हाँ जी बड़े महाराज जी तुमसे और तुम्हारे बारे में बड़ी बातें करते हैं। तो वो कहती थी, ऐसी बहन और ऐसे प्रेमी भाई बहन जो होते हैं, बाबा जी महाराज जी उनको बड़े ही प्रेम करते हैं। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि वो भाई जो था वो बड़ी ही सेवा करता था, वो बड़े ही प्रेम से यहाँ पर सेवा दिया करता था। उन्होंने तो वो कहा कि मैं आपके मिलने के बाद यहाँ आकर बहुत ही खुश हूँ। सासंगत जी, तो बुजुर्ग जी कहते हैं कि अब तो मेरी उम्र हो गई, लगभग मैं 90 साल से ज़्यादा का हो गया हूँ, अब मैं यहाँ कहाँ जीने वाला हूँ। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं, मैं अकेला इसी झोपड़ी में रहता हूँ। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि भाई तुझे अब झोपड़ी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तो वो कहते हैं बाबा जी मैं झोपड़ी में नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा। तब बाबा जी महाराज जी कहते हैं तुम मेरे साथ चलो, जो अपना सत्संग घर है वहाँ पर काफ़ी व्यवस्था है आपके रहने की और तुम वहीं पर रहना। लेकिन वो भाई नहीं मानता और कहता है बाबा जी मैं आपके साथ कहाँ नहीं जा सकता। बाबा जी कहते हैं फिर वही बात, मुझे तुझे देखने आना था लेकिन मैं आ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए मैं तुझे अपने पास ले जाना चाहता हूँ, वहीं अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन जो तुझे सच्चे दिल से याद करता है मुझे पता होता है उसके पास मुझे जाना पड़ता है। तब वो भाई बड़ा रोता है और बाबा जी उसे अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं तू अभी तो मेरे पास चल और मेरे भाई जैसा है, चल मेरे साथ, और तेरा बेटा तुझे कह रहा है तू नहीं चलेगा। यह बात सुनकर वहाँ बड़ा रोता है और कहता है कि बाबा जी आप जानी जान हो, आइए तो मैं आ जाऊंगा। तो बाबा जी कहते हैं ऐसे कैसे आ जाओगे, मेरी गाड़ी में बैठ और चल मेरे साथ। बाबा जी मेरे कपड़े गंदे हैं और आपकी इतनी अच्छी गाड़ी है तो मेरे कपड़ों से आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। बाबा जी फिर कहते हैं नहीं नहीं होगी, जो सच्चे मन से सिमरन करता है उस परमात्मा को याद करता है वो गंदा होता कैसे, और तेरे कपड़ों में तो जो है वो रूहानियत की खुशबू आ रही है और तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। तो वो बहुत रोने लगा। बाबा जी कहते हैं चल मेरी गाड़ी में बैठ। बाबा जी उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और ले जाते हैं। जब बाबा जी मुंबई आते हैं और वहाँ पर उनका स्वागत के लिए सेवादार आते हैं तो बाबा जी के साथ उस भाई को देख के वहाँ के सेवादार साहिब जो भी बाबा जी के पास आते हैं बाबा जी से कहते हैं यह मेरी मेहनत है और जब तक यहाँ जिंदा रहेंगे यहीं पर रहेंगे, तुम इनकी हिफाजत करना, इन्हें अपने साथ ही रखना। तो बाबा जी से किसी सिक्योरिटी साहब ने कहते हैं बाबा जी आपका हुक्म से आज से ये हमारे सभी के भाई और मेरे भाई की तरह मेरे घर में ही रहेंगे और यहाँ पर तो आपको पता है काफ़ी व्यवस्था है। यह बात सुनकर वह भाई बहुत रोता है और कहता है बाबा जी आप इतने सालों के बाद आप मुझसे मिलने आए। वो कहते हैं बाबा जी कहते हैं भाई तेरे कर्ज जो थे बुरे तूने दिन देखे थे, अब तेरे कर्मों का जो भार है वो हल्का हो गया है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आया हूँ। वो कहते हैं सच है बाबा जी, कर्म कभी अपना साथ नहीं छोड़ते, मैंने भी काफ़ी बुरे कर्म किए थे। जब मेरे पास पैसा था तो मैं बड़ा ही उस पर घमंड करता था। बाबा जी कहते हैं बेटा पैसे पर घमंड कैसा, एक ना एक दिन तो ये यहीं रह जाना है, साथ जाएगा नहीं। अगर साथ जाएगा तो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी नाम की कमाई। साथ संगत जी बाबा जी महाराज जी ने उस सेवादार भाई को अपने साथ ले जाकर देखिए जो हुक्म का पालन किया। बड़े महाराज जी के समय की बात है ये, उन्होंने हुक्म दिया था कि उस सेवादार भाई को अपने साथ लाना और उनको अच्छे से रखना। जो बाबा जी महाराज जी ने हुक्म का पालन किया और उस भाई को नहीं भूले और अपने साथ ले जाकर उनकी जो जिम्मेवारी सेवादार भाइयों पे दी और उनको संभाल की। वहाँ इस साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, इस साखी से प्रेरणा मिलती है कि वह कुल मालिक को यदि हम याद करते हैं, अगर हम उस पर विश्वास है तो कुल मालिक हम जहाँ भी होंगे हमें लेने ज़रूर आएगा और हमारी संभाल ज़रूर करेगा। बस कहीं ना कहीं कमी है तो हमारे विश्वास की, हमारे भरोसे की। तो इस साखी से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा यही मिलती है कि बाबा जी दर्शन देने आते हैं, हमारी संभाल भी करते हैं, बस हम उनको पहचान नहीं पाते। हिम्मत ना हारे, किसी न किसी उम्र में वो ज़रूर किसी न किसी मोड़ पे हमें लेने आएंगे, या तो जीते जी या फिर आपको जी को पता है। यहाँ पे हम नहीं बोल सकते उस चीज़ को। साथ संगत जी तो कोशिश करें कि उसके बहाने में रहे, उसके हुक्म में रहे। और हुक्म की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भजन सुमरन। हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी हमसे हमेशा कहते हैं हमें भजन सुमरन में पूरा वक्त देना है, क्योंकि भजन सुमरन एक ऐसी दौलत है जो हमारे साथ जाएगी, यहाँ भी काम देगी और मरने के बाद भी काम आएगी। सत्संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी